font in CSS and color types. So we'll be working on that. Okay. So first of all, what is font? So let's go with some other editor. Okay. Just look at this HTML. This is my Notepad++. So every editor has some style sheet attached to it, so we can change the font. So right now you can see there are some fonts attached to it, like Courier New. I can change it to some. Is it visible to you, the Notepad, and the text font is getting changed? मैं उसका स्टाइल ये बढ़ा देता हूँ. ओके, जस्ट सी कि जब 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 मैं ये फॉन्ट नेम चेंज कर रहा हूँ, फॉन्ट चेंज हो रहा है. So there are lots of font. Font is nothing but a style, text style or manner in which we want to show our text. जो भी हम ब्राउजर पे दिखा रहे हैं या कोई भी नोटपैड में दिखा रहा है, कहीं भी दिखा रहा है, तो दिस कम अंडर फॉन्ट. जैसे नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट कर रहा है डिफरेंट फॉन्ट, वी वांट द सेम थिंग टू बी अचीव्ड इन आवर HTML आल्सो. तो उसके लिए हमें CSS फॉन्ट यूज करने पड़ेंगे. तो हम कैसे यूज करेंगे, विल सी दैट. द फॉन्ट में फॉन्ट नेम भी आ गया, समटाइम कलर भी, कलर इज डिफरेंट, बट मोस्टली फॉन्ट इज लाइक ये जो दिख रहा है, लूसिडा, मैग्नम एंड ऑल. तो सेम फॉन्ट CSS भी सपोर्ट करता है. सो विल चेक अराउंड दैट, लाइक हाउ इट कैन डू दैट. कैंसल. तो there are actually two type of fonts in CSS. First is web shape fonts. Just have a look. These are the most common fonts you must have seen in different editor like WordPad, Microsoft Word, just now in Notepad+. Everywhere this is there. So this is the common one that we can use in CSS also. So what does it mean? So web shape font means for using this font, we don't need to use any external APIs or library. We can directly use it in our CSS. And at the time, so how we can use this? For using this, we need to mention a font family. So you can see some of them are having 1, 2, 3 fonts. Some of them are having 2 fonts. So it's called a font stack. So how it work? क्या होता है कि मैंने फॉन्ट फैमिली लिख दिया, एरियल, हेल्सिया, सैंस सेरिफ. तो क्या करेगा, वो पहले चेकिंग ब्राउजर एरियल को सपोर्ट करता है क्या. अगर करता है तो एरियल अप्लाई कर देगा. इफ नॉट, इट विल चेक फॉर द अदर वन व्हिच इज हेल्वेटिका. और वो भी अवेलेबल नहीं है, देन इट विल लुक फॉर सैंस सेरिफ व्हिच एंड इवेंचुअली इट विल अप्लाई सैंस सेरिफ टू आवर CSS. सेम फॉर एवरीवन. और बेसिक डिफरेंस क्या है सेरिफ और सैंस सेरिफ में? सेरिफ कभी भी देखोगे कैसे रहेगा, इसको एजेस रहेंगे जैसे ये दिख रहा है. इन सैंस सेरिफ इज क्वाइट रेगुलर और मोस्टली वही यूज होता है क्योंकि ये थोड़ा फैंसी लुक हो गया. बट इन नॉर्मल सिनेरियो वी ऑलवेज गो विद द सैंस सेरिफ, नॉट द सेरिफ. और दूसरे टाइप का होता है कि एक्सटर्नल फॉन्ट. अगर हमें ये वेब सेम फॉन्ट नहीं चाहिए, हमें कुछ एक्सटर्नल फॉन्ट चाहिए कस्टमाइज, तो हम गूगल कर सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ APIs और लाइब्रेरी जो हमें फॉन्ट्स प्रोवाइड करती है. The only thing we need to include that in our CSS. So let's go ahead. तो आज का अपन स्टार्ट करते हैं. Demo 8 HTML. मैं ये कॉपी करता हूँ, मुझे क्लासिक फॉन्ट पे काम करने वाली इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं रहेगा.
copy paste. Title is what? CSS font with live server. CSS font. तो देखो हम फॉन्ट क्या क्या कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर मुझे CSS अप्लाई कर दिया तो मैं यहाँ स्टाइल टैग लूंगा और मैं सीधा बॉडी को अप्लाई कर रहा हूँ। बॉडी को अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जो भी कुछ बॉडी में लाइक जो भी हमारा टेक्स्ट सबको अप्लाई हो जाएगा। तो डिफॉल्ट हमेशा हमारा क्या होता है, जो भी हमारा फॉन्ट स्टाइल हमेशा क्या होता है, इट्स ऑलवेज बीन सेरिफ। लेट्स चेक नाउ। मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे गया, ये देखो एजेस दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे गया, इंस्पेक्ट किया और मैं यहाँ का चेक कर रहा हूँ तो डिफॉल्ट देखो यहाँ सैंस सेरिफ या कुछ दिखेगा। फॉन्ट फॉन्ट फैमिली अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ, कंप्यूटेड, सी टाइम्स न्यू रोमन, बाय डिफॉल्ट उसने वो अप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब विजिबल होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी अप्लाई नहीं करते तो ब्राउजर क्या अप्लाई करता है, टाइम्स न्यू रोमन विच इज नथिंग बट द सेरिफ। यहाँ भी दिख रहा है हमें टाइम्स न्यू रोमन कैसे वर्क करता है। यहाँ पे यहाँ पे भी एग्जांपल है टाइम्स न्यू रोमन का, या दिस वन। तो वो डिफॉल्ट है, बट उसको छोड़ के अगर हमें कुछ यूज करना है तो विल गो विद द डिफरेंट फॉन्ट फैमिली। तो सबसे कॉमन लोग क्या यूज करते हैं फॉर मोस्टली वेबसाइट डेवलपमेंट, वी गो विद द एरियल। वो एक कॉमन है। उसका एग्जांपल यहीं पे दिख रहा है कि वो कैसे दिखेगा। पीपल वी गो द वर्डाना। तो अपने वो दोनों ट्राई करेंगे और बाकी भी बहुत सारे विल ट्राई वन बाय वन कि वो कैसे दिखते हैं। तो लेट्स सी। तो यहाँ मैं बॉडी को मुझे स्टाइल फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। मैं बोलूंगा फॉन्ट फैमिली। और बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बोला तो विजुअल स्टूडियो ने मुझे सारे सजेशन दे दिए कि कौन कौन से वेब फॉन्ट्स है वो जो सपोर्ट करता है, उसके उसने मुझे लिस्ट दे दी। तो मुझे खुद गूगल करने की या सर्च करने की जरूरत नहीं, वही ऑप्शन आ गया। तो समझो कि मैंने एरियल सिलेक्ट कर दिया तो देखो वहाँ डिफरेंस क्या आता है। ये सारा डिफरेंस कि जैसे ही मैंने फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी, इसका ये चेंज हो गया। सेम मैं उसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज। बाय डिफॉल्ट जब साइज वैसे जरूरत नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट जब भी हम करते हैं तो उसका साइज हमेशा होता है 16 पिक्सल। सो वी कैन आल्सो चेक दैट। अगर मैं यहाँ पे गया, सिलेक्ट, क्लिक, उसका साइज देखेंगे हम कितना है। कंप्यूटर में गया, साइज 24 पिक्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसका हाइट जो जूम किया है लाइक 100% किया है। मैं इसको अगर 100% करता हूँ, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस, S2 है। अभी मैं पैराग्राफ में जा रहा हूँ, S2 इज ऑलवेज बिगर। पैराग्राफ में गया, उसने एरियल अप्लाई किया, स्टाइल इज शोइंग 16, या
तो डिफॉल्ट कभी भी इसका क्या होता है 16 होता है, सो वी कैन चेंज दैट यूजिंग अ सीएसएस प्रॉपर्टी। तो इसका मैं अभी 18 पिक्सल करता हूँ, तो जस्ट सी द डिफरेंस। तो ये बड़ा हो गया। तो जैसे कि फॉन्ट फैमिली यूज करके हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लाइक अभी एरियल है तो ऐसे दिख रहा है। अगर मैं कुछ दूसरा यूज कर रहा हूँ, लाइक मैंने बी डाला, तो नीचे उसने दूसरा फॉन्ट फैमिली दिखा दिया। तो इट्स लुकिंग लाइक दैट से। अगर मुझे और थोड़ा और सीएसएस डाल देता हूँ, लाइन हाइट, वन पॉइंट 5 एम डाल देता हूँ। ओके, सो इट्स नॉट लुकिंग क्वाइट नीटर। तो यहाँ तक क्लियर है फॉन्ट फैमिली क्या है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अपन फिर दूसरा थोड़ा और भी स्टाइल देखते हैं कि फॉन्ट और क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ओके, so font family is nothing but in short term we can say a style which we are going to apply all the text that we are displaying on a browser। जैसे हमारे बाकी एडिटर में वो डिफरेंट फॉन्ट फैमिली होती है, सेम हम सीएसएस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो फॉन्ट साइज डिफॉल्ट 16 होता है, वो हमने 18 कर दिया। अगर करना नहीं है तो भी चलेगा, जस्ट दिखाने के लिए किया कि बाय डिफॉल्ट 16 होता है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो इससे वो कम हो जाएगा। लाइन हाइट इज नथिंग बट ये जो दो लाइन दिख रही है उसमें स्पेस कितना रहेगा। अगर देखो मैं किसको कमेंट कर देता हूँ, इट विल बी क्लियरर। अगर मैं उसको अनकमेंट करता हूँ और सेव करता हूँ तो लाइन स्पेस आ जाएगा, विच लुक्स क्वाइट गुड। अभी ये जो हमारा टेक्स्ट है, इसको मुझे जो पैराग्राफ में है उसका कुछ पोर्शन जो है उसको मुझे कुछ चीज अप्लाई करनी है। तो वी सॉ दैट पैराग्राफ इज ब्लॉक एलिमेंट, उसके अंदर हम अगर हम कोई दूसरा ब्लॉक एलिमेंट डाल दे तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। सो व्हाट आई विल यूज स्पैन इन दैट केस। तो मैं यहाँ स्पैन यूज करता हूँ। मैं कुछ कंटेंट जो है उसमें डाल, स्पैन में कॉपी किया और एक और स्पैन नीचे पे डालता हूँ। तो फॉन्ट के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो इफ यू रिमेम्बर, शुरुआत में हमने एक टैग सीखा था विच इज, मैं स्पैन बाद में लूंगा, स्ट्रॉन्ग। इफ यू रिमेम्बर एक स्ट्रॉन्ग टैग सीखा था हमने। वो क्या करता है, जैसे मैं स्ट्रॉन्ग लिखता हूँ तो स्ट्रॉन्ग में जो भी कंटेंट मेंशन है उसको बोल्ड कर देता है। सेम हमने एक और टैग सीखा था विच वाज ईएम, इफ यू रिमेम्बर। ईएम क्या करता है, ईएम के अंदर जो भी टैग है उसको इटैलिक कर देता है। बट अभी वो दोनों डेप्रिकेट हो चुका है, लाइक कोई यूज नहीं करता। डेप्रिकेट मतलब सब, अगर नेक्स्ट वर्जन कुछ एचटीएमएल का आया तो ब्राउजर उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टैग लाइक स्ट्रॉन्ग जो इसको बोल्ड कर रहा है, या ईएम जो उसको इटैलिक कर रहा है, विल ऑलवेज गो विद द स्टाइल शीट और द सीएसएस। तो सीएसएस से हम कैसे अचीव कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। तो इसकी जगह मैं स्पैन यूज करूंगा क्योंकि मुझे पर्टिकुलर पोर्शन ही बोल्ड करना है। और यहाँ मैं क्या करूंगा, वेलकम, जिसका क्योंकि स्पैन कहाँ पे है उस डिव में, और बाद में पैराग्राफ। सो दिस इज अ नेस्टेड सिलेक्टर, यू कैन सी लाइक हमने पहले पेरेंट लिया वेलकम, उसके बाद पी लिया और पी में स्पैन। तो क्या होगा जब हम सी अप्लाई करेंगे तो इस स्पैन को ही होगा।
और अब मैं बोलूंगा फॉन्ट वेट और बोलूंगा बोल्ड, तो ये बोल्ड हो गया। और भी वहाँ बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो हम देख सकते हैं 100%, 200%, तो नंबर वाइज भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं 500 करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। कुछ तो हुआ है बट हमें रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो हम वैसे भी जा सकते हैं नंबर वाइज, और बोल्ड, लाइटर, नॉर्मल, बोल्डर, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस। So don't ever go with the strong or the any HTML tag for any styling. We'll always go with CSS. सेम जैसे कि इटालिक के लिए भी, इस ऑफ दिस टैग व्हाट विल डू, जिसको भी हम अप्लाई करना है उसको स्पैन में डाला, और नीचे क्या लिखूंगा मैं, अबाउट, यहाँ डायरेक्टली मैं इसको आईडी भी दे सकता हूँ, इट्स माय चॉइस, और ऐसे नेस्टेड भी जा सकता हूँ। अगर इसको सीधा आईडी आईडी दे दूंगा या क्लास दे दूंगा तब भी काम चल जाएगा, बट आई एम गोइंग विद नेस्टेड एलिमेंट। और यहाँ मैं लिखूंगा स्टाइल इटैलिक, तो क्या होगा, ये इटैलिक हो जाएगा। सेम जो हमारा सेम पहला बिहेवियर था या सेम जो था वही आ गया, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग am टैग व्हाट वी यूज अ css। तो सेम css करके हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक अंडरलाइन भी शायद है यहाँ पे, कुछ तो है, लेट मी सी। There must be some property. Text decoration, that's the property. तो हम अगर अंडरलाइन भी करना है तो मैं बोलूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ मुझे इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अंडरलाइन किया, इट विल अंडरलाइन, और मुझे ओवरलाइन करूंगा तो ओवरलाइन हो गया। और क्या क्या ऑप्शन है, स्ट्राइक थ्रू नहीं है। और अगर उसका पूरा कंप्लीट रेफरेंस चाहिए क्या क्या हो सकता है, तो यू नो W3 स्कूल इज द बेस्ट। जैसे कि यहाँ से मैं सिर्फ टेक्स्ट डेकोरेशन देखा है, मुझे यहाँ सब मिल गया। अगर मैं बाहर करूंगा फॉन्ट, CSS फॉन्ट, यहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि व्हाट इज सेरिफ, सैंस सेरिफ, डिफरेंस दिखा रहा है, कौन से कॉमनली यूज होते हैं। अगर यहाँ ही मैं दिखा दूं तो ये देखो, फर्स्ट पैराग्राफ इज सेरिफ, ये जो दिख रहा है दिस इज सेरिफ, सेकंड वन इज एरियल, और थर्ड वन इज लूसिडा। तो ऐसे हम कोई भी फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं जहां इन्होंने दी है हर क्लास को, और चेक आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी फैमिली कैसे दिखती है। ट्राई रेफरेंस के लिए इस साइट को डेफिनेटली ट्राई करो, बहुत अच्छा रेफरेंस है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है, हर प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉन्ट स्टाइल भी हमने अभी अभी देखा। फॉन्ट स्टाइल में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इटैलिक यूज किया, नॉर्मल क्या यूज करना है, फॉन्ट वेट में बोल्ड कर सकते हैं जो हमने अभी किया, वेरिएंट इज नथिंग, साइज हमने यूज किया है यूजिंग फॉन्ट साइज, अभी हम यूज करेंगे गूगल फॉन्ट्स।
तो ये 3 चीज ध्यान रखना, फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज करनी है, फॉन्ट वेट लाइक बोल्ड रखना है, नॉर्मल रखना है, स्टाइल में आएगा इटैलिक, नॉर्मल एंड ऑल। टेक्स्ट डेकोरेशन में अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो, और वो भी कुछ प्रॉपर्टीज है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं W3 स्कूल को। तो ये तो हो गए वेब सेफ फॉन्ट्स। इसके लिए हमें कुछ खुद करना नहीं पड़ा, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ही इसको सपोर्ट कर रहा है एंड वी आर यूजिंग दैट। बट व्हाट इफ आई डोंट वांट टू यूज अ वेब सेफ फॉन्ट, आई वांट टू गो अहेड विद द एक्सटर्नल फॉन्ट्स, तो उसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। तो सब तो गूगल बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो हम उसको यूज करेंगे। मैं बोलूंगा गूगल फॉन्ट, ये पहला ही लिंक आ गया fonts.google.com। तो यहाँ पे गया तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस भी दिखा रहा है वो इस सैंपल से कि मुझे कौन सा यूज करना है, मुझे जो चाहिए मैं यूज कर सकता हूँ। तो चलो मैं इसके साथ जाता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शन दिखा रहा है कि मुझे कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। तो इसको अगर मुझे यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट दिस स्टाइल। जैसे ही मैं इसको करूंगा तो यहाँ एक दूसरा ऑप्शन दिखा है एम्बेड। तो यहाँ पे ऑप्शन मुझे दिखा रहा है कि मुझे ये मैं ये इंपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, बाय यूजिंग अ लिंक और बाय यूजिंग एडेड इंपोर्ट। एडेड इंपोर्ट हम मोस्टली तब यूज करते हैं जब हम अपना सीएसएस अलग फाइल में लिख रहे हैं, लाइक डॉट सीएसएस फाइल लिख दिया और वहाँ हम एक्सटर्नल सीएसएस में लिख रहे हैं, तो मोस्टली इन दैट केस विल गो विद द इंपोर्ट। बट अभी हमारा सब कुछ एक ही फाइल पे है तो विल गो विद द लिंक। तो मैंने कॉपी किया लिंक, यहाँ पे गया। जैसे हम पहले सीएसएस मैंने देखा था कि कैसे हम इंपोर्ट करते हैं सीएसएस, तो सेम मैंने ये इंपोर्ट किया, वहां से लिंक कॉपी किया और यहाँ लिंक डाल दिया। यहाँ पे लिंक क्या है, font.googleaps.com css family इज इक्वल टू ये जो हम css यूज कर रहे हैं उसका। तो क्या होगा, वो css हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी हम वो css यूज कर सकते हैं इन आवर css। और अगर वो यूज करने हैं तो उन्होंने नीचे वो भी दिखा है, अगर यूज करना है तो यू शुड गो विथ दिस, ये फॉन्ट फैमिली में ये मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं ये कॉपी करता हूँ और इसको मिनिमाइज किया, और जो फॉन्ट फैमिली है उसको मैंने कमेंट किया कंट्रोल/, और यहाँ पे पेस्ट। अब तक मैंने सेव नहीं किया है, तो सेव करने का डिफरेंस देखेंगे। अभी ये पहले ऐसे दिखता था, अभी देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस इज देयर, बट ये नीचे का अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ हम तो कोई दूसरा फॉन्ट लेते हैं। यहाँ पे गया और मैंने ये लिंक कॉपी की। सो आई विल गो विद रोबोटो, क्योंकि ये यहाँ पे सब ब्लर लग रहा है। तो मैं दूसरा फॉन्ट सिलेक्ट किया, उसका लिंक कॉपी किया रोबोटो का, डिलीट। और हमें फॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये दूसरा फॉन्ट है। तो कॉपी किया और यहाँ कॉपी, यू हैव टू सिलेक्ट दिस। यहाँ मैंने सिलेक्ट किया इसलिए वो उसने चेंज किया। विदाउट सिलेक्ट वो पहले वाला दिखा रहा था, अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है तो मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, लाइक सिलेक्ट दिस स्टाइल, और वहाँ फिर उसने मुझे एक URL दिया, तो मैंने कॉपी किया। यहाँ देखो लास्ट में वो पैरामीटर क्या भेज रहा है, फैमिली रोबोटो।
और मैं उसको यूज कैसे कर सकता हूँ, फैमिली रोबोटो। तभी जब मैं ये सेव करूंगा तो यू सी द डिफरेंस। नाउ इट्स लुक क्वाइट गुड। तो हमें क्या करना होता है, फिर से मैं जाता हूँ कि हम यूज कैसे करते हैं। फिर से एक बार कर रहा हूँ। गूगल पे गया, गूगल फॉन्ट सिलेक्ट किया, जो भी मुझे पसंद है, जैसे अभी मैं रोबोट पे गया, मैंने क्लिक किया उस पे, यहाँ मुझे सब कुछ दिखा। यहाँ पे मैं और देखूंगा तो क्या क्या कर रहा है वो बहुत कुछ स्टाइल दिखा रहा है रोबोट को, कौन कौन से स्टाइल अवेलेबल है। तो मैं जो भी मुझे पसंद है वो चेक कर सकता हूँ। तो जो भी मुझे पसंद है आई विल गो विद दैट, सिलेक्ट दिस स्टाइल। और बाद में ये जो टैब है दूसरा एम्बेड, वहाँ पे मुझे वो दो ऑप्शन देगा कि मुझे कैसे इंपोर्ट करना है, बाय यूजिंग अ लिंक टैब और द इंपोर्ट। तो जब भी हम डॉट सीएसएस फाइल यूज करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस, विल गो दिस अप्रोच। नॉर्मली अभी लिंक, बस उतना ही चेंज रहेगा। तो ये कॉपी किया, और ये का नीचे का जो फॉन्ट फैमिली उन्होंने मेंशन किया कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो यूज करना है। तो क्या किया हमने, ये जो ऊपर का लिंक दिख रहा है वो मैंने यहाँ कॉपी किया, सो दैट मैं वो फॉन्ट यूज कर पाऊँ। और बाद में फॉन्ट फैमिली मेंशन किया जो यहाँ पे उसने मेंशन किया है। यहाँ तक क्लियर है वे एक्सटर्नल फॉन्ट्स कैसे यूज करना है? एनी डाउट? ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आई गेस वी आर ऑलमोस्ट डन विद द फॉन्ट्स। हमने वेब से फॉन्ट्स भी देख लिए एंड वी आर डन विद एक्सटर्नल फॉन्ट ऑल्सो, क्योंकि फॉन्ट एक्सटर्नल फॉन्ट में बस इतना ही चेंज है, ये लाइब्रेरी ऐड करना है और फॉन्ट में मेंशन करना है। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी कि आपको उसको बोल्ड रखना है, आइटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, एवरीथिंग विल बी सेम, ओनली फॉन्ट फैमिली विल गेट चेंज। So मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, बट बिफोर दैट if anyone has any question regarding fonts, so they can go ahead. ओके, सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर्स। हाँ, कलर टाइप्स। तो अब तक हमने दो तीन बार यूज किया है कि लाइक हमने कलर चेंज किए टेक्स्ट के या बैकग्राउंड के, बट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, सो विल गो अहेड विद दैट। तो मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, demo9.html। ठीक है, क्लोज दस। यहाँ पे मिल गया h1 हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसको मैंने कर दिया h2, इसको बोल दिया h3, h3 ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हमारा हेडिंग 1 हो गया, हेडिंग 2 हो गया, हेडिंग 3 हो गया। तो इसको हमें कलर अप्लाई करना है।
तो actually there are three ways to apply the colors. So we'll go one by one. यहाँ मैं स्टाइल टैग यूज करूंगा. अभी H1 है, तो इसको मुझे कुछ कलर अप्लाई करना है. तो मैं सिंपली ऐसे कर सकता हूँ, कलर मीन्स प्रॉपर्टी नेम, और जो मुझे कलर अप्लाई करना है, लाइक आई कैन अप्लाई ग्रे, पिंक, इंडिगो, वॉट एवर. तो जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ रेड एंड सेव इट. तो जैसे मैंने सेव किया तो उसने H1 का कलर चेंज कर दिया. सेम मैं कुछ भी कर सकता हूँ. यहाँ लाइक पर्पल डाल दिया. तो यहाँ वही विजुअल स्टूडियो का एक बहुत अच्छा फैसिलिटी है. लाइक जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ, तो नाम का मुझे सजेशन भी देता है और वहाँ कलर भी दिखाता है, हाउ इट विल एक्चुअली लुक इन ब्राउजर. तो मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ. तो कॉमन कलर भी है और बहुत लिस्ट ऑफ कलर है इसमें. अगर आपको चाहिए तो इस कंट्रोल स्पेस यहाँ करो, जाओ और कंट्रोल स्पेस करो, तो इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ नंबर. तो यहाँ से मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. तो अभी के लिए रेड इज गुड. तो दिस इज द वे. हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कलर का नाम मेंशन कर रहे हैं to assign the color to our HTML element. So this is the first way. Color name. It's very simple, but इसमें बहुत लिमिटेड कलर आ जाते हैं. अगर हमें बहुत ज्यादा और कलर चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन चाहिए या वैरायटी ऑफ कलर चाहिए, तो देयर आर also two other ways to do that. तो what are they? So let's go. मुझे H2 के लिए कलर अप्लाई करना है, समझो. तो बचपन में आपने सीखा होगा, we have three primary colors: red, green and blue. तो रेड, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करके कलर असाइन करेंगे या कलर हाँ कलर इंप्लीमेंट करेंगे. सो कैसे होता है, तो इसकी जो रेंज है तीनों की, RGB की 0 0 0, बाय डिफॉल्ट में तीनों को 0 दिया. तो तीनों को 0 दिया, इसका मतलब यहाँ पे रेड इज 0, ग्रीन इज 0, ब्लैक इज ब्लू इज 0. तो उसने क्या कलर किया, ब्लैक. क्योंकि तीनों की वैल्यू 0 है, तो उसने कोई कलर प्रोड्यूस नहीं किया. और मैक्सिमम वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं सबकी इज लाइक 255. 255 इज लाइक, वो कलर कौन सा प्रोड्यूस करेगा, इज लाइक व्हाइट. तो जैसे मैं इसको कलर दूंगा, ये देखो यहाँ पे हाइड हो गया क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है और उसका कलर भी व्हाइट हो गया. बट अगर मैं देखूंगा तो एक्चुअली वहां एग्जिस्ट करता है, बट बैकग्राउंड की वजह से वो दिख नहीं रहा है. तो ये फर्स्ट जो वैल्यू है हमेशा रेड की रहेगी, इट्स अबाउट ग्रीन एंड ऑफ ब्लू. तो अगर मैं यहाँ पे यहाँ 0 कर देता हूँ और यहाँ 0 कर देता हूँ, तो क्या होगा, रेड इज 255, ग्रीन इज 0 एंड ब्लू इज 0. तो क्या होगा, तो रेड कलर दिखाएगा. सेम अगर मैं यहाँ 0 कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 255, तो उसने मुझे ग्रीन दिखाया. सेम फॉर ब्लू ऑल्सो. अगर मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, थोड़ा डार्क बन जाएगा. 200 करता हूँ, थोड़ा लाइट हो जाएगा. तो इस तरह से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं. अगर मैं तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन डालता हूँ, लाइक मैंने इसका डाला 100, यहाँ डाला मैंने लाइक 150, तो ये कोई रैंडम सा कलर जनरेट हो जाएगा. तो इसका हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट वैल्यू इज फॉर R इज रेड, G फॉर ग्रीन, P फॉर ब्लू. अब ये सोचोगे हम ये सब याद कैसे रखें, याद करने की जरूरत नहीं होती है. देयर आर लॉट्स ऑफ साइट्स, सो आई विल शो यू. बट काम कैसे करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं सबका अगर 0 0 डालता हूँ, तो इट ऑलवेज बी ब्लैक. मैं यहाँ नीचे डालता हूँ. अगर यहाँ सबका मैं 0 0 मेंशन करता हूँ, 0 0 0, तो ये ब्लैक हो जाएगा. यहाँ एक चीज नोटिस करना, मैंने यहाँ कलर लिखा है और नीचे फिर से लिखा है, तो जो लास्ट में आएगा तो वो पहले प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देता है.
इसलिए यहाँ ग्रीन नहीं दिखा रहा है, ब्लैक दिखा रहा है। तो जब हम सारे 0 0 लिखते हैं तो इट्स एक्चुअली ब्लैक कलर बन जाता है। और जब हम सब कुछ 255 लिखते हैं तो क्या होता जाता है, व्हाइट। तो सबसे मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 255। तो ये हमसे ध्यान रखना, किसी भी केस में लोअर वैल्यू ऑलवेज बी ब्लैक। तो इस तरह से जैसे कि कॉम्बिनेशन है, हम कॉम्बिनेशन यूज करके कोई भी कलर तैयार कर सकते हैं बाय यूजिंग RGB, रेड ग्रीन ब्लू। उसका लोएस्ट वैल्यू इज 0, हाईएस्ट वैल्यू 255, and third is and the most common approach is hexadecimal. Before that I will just say, अगर syllabus में हुआ होगा आपको, there are four, I guess four number system available in mathematics. The first is decimal, second is binary, octal and hexadecimal. तो क्या होता है, लाइक डेसिमल इज व्हाट, जो हम यूज करते हैं, जो भी हमारा, लाइक मैं अभी सीएस कर रहा हूँ तो मैं दिखाता हूँ तो आपको हेक्साडेसिमल पता चल जाए, मे बी यूज किया होगा। 0 to 1 2 3 9 to 9 इट्स कॉल्ड डेसिमल। कि हम 0 से लेके 9 तक सारे जो नंबर्स यूज करते इट्स कम अंडर डेसिमल। सेकंड इज जस्ट बाइनरी, 0 और 1। विच विल बी अंडरस्टैंड बाय ओनली कंप्यूटर। हमें वो समझ में नहीं आता, लेकिन जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, इवन जो मैं ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इवेंचुअली जाके ब्राउजर उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में और वो इसको समझता है। दो हम कोड वर्ड में लिखते हैं तो, बट बाय एट द एंड कंप्यूटर विल ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। सेकंड आता है ऑक्टल, तो उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू लाइक 0 0 1 टू लेके 7 तक। ऑक्टल इज लाइक ओनली 8 डेसिमल, तो 0 से लेके 7 तक 8 नंबर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टल। एंड बाद में आता है हेक्साडेसिमल, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। तो उसमें कैसे होगा, 0 1 2 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या आएगा, A B C D E एंड F। तो बेसिकली अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ नंबर टोटल हो गए 16, 0 to 9 इज 10 एंड ABCDEF, तो 16 नंबर हो गए। तो कलर कोड के लिए भी हम हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। हर कोई भी हम वैल्यू यूज कर रहे हैं तो उसकी लोएस्ट वैल्यू रहेगी 0, हाईएस्ट रहेगी F। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, कलर। तो जैसे यहाँ मैं वैल्यू कर रहा हूँ, हेक्साडेसिमल इज ऑलवेज यहाँ 6 वैल्यू रहेगी हमारी, 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ जो दिख रहा है, फर्स्ट 2 0 जो दिख रहा है, इट बिलोंग्स टू R विच इज रेड। सेकंड 2 0 जो सेकंड 2 वैल्यू दिख रहे हैं, इट्स बिलोंग्स टू ग्रीन एंड लास्ट 2 इज फॉर ब्लू। तो यहाँ भी सेम फंडा है, अगर मैं सब 0 0 यूज कर रहा हूँ और मैं अभी अपना इस पे जाता हूँ तो सी यह ब्लैक दिख रहा है सब कुछ। और मैं यहाँ पे अगर ये करता हूँ FF FF FF, तो ये हो जाएगा ओ, इसको हैश। जब भी हमें हेक्साडेसिमल यूज करना होता है वी हैव टू यूज हैश। तो ये वाइट हो गया।
अगर 0 0 करता हूँ तो वो ब्लैक ही रहेगा। तो वो भी सेम वैसे ही जैसे यहाँ हमने डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड की थी, लाइक रेड के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग, वैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर कोई चीज मल्टीपल टाइम है तो इंस्टेड एफ 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 वी कैन मेंशन सिंपली 3 बार, एंड इट विल वर्क लाइक अ सेम कि फर्स्ट एफ इज बिलोंग्स टू, वो कंसिडर करेगा इज लाइक ट्वाइस एफ, सेकंड एफ जो है ग्रीन के लिए वो कंसिडर करेगा इज लाइक अ ट्वाइस एफ, और 0 भी मैं मेंशन करूंगा सेम, वो भी वैसे ही वर्क करेगा। यहाँ अगर मैं 0 0 0 लिख रहा हूँ तो 0 0 0, तो इट विल कंसिडर दैट 0 0 इज लाइक 6 times 0, क्योंकि वही हम रिपीट करने वाले हैं। अब चेक करते हैं कि हम बाकी कलर कैसे दे सकते हैं। तो बाकी कलर के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं कोई भी एक नॉर्मल कलर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। F4 F4 F4, तो लाइट कलर तैयार हो गया है। या सजेशन भी आता है हमें, ये देखो जैसे मैंने इस पे ओवर किया तो विजुअल स्टूडियो में मुझे सजेशन दे दिया। तो मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया और ऊपर उसने मुझे इसका हैश कोड भी दिखा दिया, जो नीचे आपको चेंज हो गया ऑलरेडी। सेव किया, कलर चेंज। तो वीडियो स्टूडियो खुद हमें प्रोवाइड करता है, अगर हमें कुछ चेंज करने का खाली इस पे ओवर करो और वो दिखा देगा, और ऑन क्लिक ऑफ दैट इट विल प्रोवाइड द हेक्साडेसिमल वैल्यू। और उसके अलावा भी हमें कुछ चेंज करना है, लाइक खुद से देखना है कि हमें कोई, लाइक समझो कि हमें कोई वेबसाइट बनानी है जिसका थीम इज लाइक ब्लू। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है कि जो हमें पूरा हेक्साडेसिमल विद ऑल वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि मैं साइट बताता हूँ, कलर हेक्स। तो एक साइट है colorhex.com, मैं यहाँ पे गया, लाइक समझो कोई वेबसाइट हमें बनानी है, तो इसमें से मुझे कोई भी कलर मैं यूज कर सकता हूँ, यहाँ नीचे हैश कोड भी है, कोई भी। तो मैं समझो कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है जिसका थीम इज लाइक ब्लू, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उसने मुझे उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। साथ में उसने मुझे उसका आरजीबी वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, अगर मुझे यूज करना है तो। भाई बाकी भी डिफरेंट टाइप्स है कलर्स के जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, सबसे ज्यादा हेक्साडेसिमल और आरजीबी है, और सब। तो ये उसने उसका वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, अगर मुझे आरजीबी यूज करना है तो उसका भी वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, HSL HSV सबका वैल्यू प्रोवाइड कर दिया कि जैसे मुझे यूज करना है। एट द सेम टाइम उसके डिफरेंट वर्जन भी वो मुझे प्रोवाइड करेगा। अगर मैं नीचे जाऊंगा, अगर मुझे कोई साइड बनानी है ब्लू में, तो आपको साइड नीड अ डिफरेंट शेड्स, लाइटर और द डार्कर, तो उसके भी उसने मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे हैं। तो अब मुझे क्या यूज करना है मेरे पे डिपेंड है। मैं सिंपली यहाँ से हैश कोड यूज कर सकता हूँ एंड इट विल वर्क फॉर मी। ये नीचे उसने उसका मुझे ये भी मेंशन किया है कि ये जो कलर है उसमें आरजीबी में आर का परसेंटेज कितना है, ग्रीन का कितना है और ब्लू का कितना है। इट बेसिकली ऑन नंबर, अगर ये नंबर ऑफकोर्स बड़ा होगा, अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये देखो 227 इज द बिगेस्ट नंबर, 160 इज द लोएस्ट एंड 11 इज द लोएस्ट वन। तो ऑफकोर्स तीनों में परसेंटेज इसका सबसे ज्यादा हो गया। तो ये सारे डिटेल मुझे यहाँ प्रोवाइड करता है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे समझ यहाँ यूज करना है तो मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट, जो भी कलर है, और अपना ये जो है मैं सेव करूंगा। एग्जाम्पल शायद ये था, हाँ। तो यहाँ कलर चेंज हो गया है। तो ऐसे साइट्स होती है जहाँ से अपने को पता चल सकता है कि हम कौन सा कलर लेना है, थीम्स और ऑल। बट सबसे ज्यादा प्रिफर्ड यही है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी मिल जाती है। इसमें लाइक लिमिटेड कलर हमें पता होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू एंड ऑल, बट इसमें बहुत सारे। बट ये चीज ध्यान रखना कि फर्स्ट टू आर रेड, सेकंड टू नंबर आर ग्रीन एंड लास्ट टू डिजिट आर फॉर ब्लैक, लोएस्ट वैल्यू इज 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज F। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट रिगार्डिंग कलर?
अगर यहाँ तक क्लियर है तो